हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ पुराने पेपर जिनकी ग्रामर सेक्शन सी हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th के। तो जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनकी जो कुछ ग्रामर हम देखेंगे, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड दोनों ही देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। 5 से 10 मिनट का वीडियो है ओनली, और जिसमें बहुत सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से मिलेंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले लाइट बढ़ा लो। चलिए देखिए, तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स में आता है आपका, देखिए कि वुड यू गिव मी बुक्स। अब वुड यू गिव मी बुक्स, अब ऑप्शन है हमारे पास सम, ऑल, एनी और मच। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? तो देखो, सबसे पहली बात तो सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है जब पॉजिटिव सेंस देना होता है। होल का प्रयोग संपूर्ण असीमित संख्या में से सभी को बताने के लिए होल का प्रयोग किया जाता है। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या किसी सेंटेंस की शुरुआत है ना, या किसी सेंटेंस में हार्डली, स्केर्सली और बेयरली आता है ना। कौन कौन सी चीजें आती है? यदि आपके सेंटेंस में हार्डली है ना, और बेयरली और स्केर्सली यदि इनमें आती है तो इनके साथ किसका यूज होता है? एनी का यूज होता है। ठीक है, और यदि नेगेटिव सेंटेंस आता तो भी और इंट्रोगेटिव आता है तो भी। पर इस सेंटेंस में आपका यूज करना पड़ेगा आपको सम का। तो उसका रीजन क्या है? तो रीजन देखो, तो देखो हर चीज में अपवाद होते हैं, है ना। जैसे केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को अपवाद कहा जाता है, तो उसी तरीके से यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत है ना किससे हो? विल से हो, ठीक है, वुड से हो, और यदि कुड से होती है किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, तो उस सेंटेंस में आपका सम का यूज होता है, जिसे अपवादी सेंटेंस कहा जाता है। तो इज द करेक्ट ऑप्शन इज सम। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, आई प्रेफर मिल्क। तो मैंने एक बार में बताया था हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना। यहाँ पर कौन सा शब्द है? प्रेफर शब्द है। तो जब भी प्रेफर शब्द आता है उसमें ऑलवेज टू का यूज होता है, याद रखना। जैसे और ऐसे कौन सा शब्द है सर? तो जैसे और वर्ड कौन कौन से हैं? जैसे आपका तो एक तो होगा प्रेफर, एक हो गया आपका सुपेरियर, ठीक है, सुपेरियर, एक हो गया आपका इंफेरियर, ठीक है, और एक आपका हो गया जूनियर, और एक हो गया आपका सीनियर। इन वर्डों के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। इनके साथ हमेशा किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा? टू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखें कि शीतल इज इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें आ जाएगा एन। क्यों आएगा? क्योंकि इंटेलिजेंट का यदि अपन प्रोनाउंसिएशन करें इसका, तो ई आ रहा है, और ई कहां से कहां तक? आ से आहा तक आता है। तो राम इज पुअर है ना, बट ऑनेस्ट। इसमें आ जाएगा राम क्या है? गरीब है परंतु ईमानदार है। चलिए नेक्स्ट अगला देखें, नेक्स्ट सेंटेंस आता हमारा कि काइट्स आर बिंग। जब भी गाइस आपको यदि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, एस के साथ है ना, हैव, एस के साथ दिखेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। परंतु आपको यहां पर यदि सेंटेंस में बिंग दिखे है ना, और आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस लग रहा है, तो उसमें डेफिनेटली वर्ब का कौन से फॉर्म का यूज होता है? थर्ड फॉर्म का। तो याद रखना, जब भी आप बिंग आए और बिंग के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म। तो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा फ्लोन। ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ध्यान रखना, बिंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखिए इसमें कि नो सुनर। तो नो सुनर के साथ हमेशा किसका यूज होता है? देन का यूज होता है। तो नो सुनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। चलिए इसकी डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं कि जो डू एज डायरेक्टेड है वो क्या कहती है। पहला फर्स्ट सेंटेंस कहता है ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना नरेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ही शेड लिखेंगे, और कंजक्शन के रूप में हम लगाएंगे दैट। क्यों लगाएंगे दैट कंजक्शन के रूप में? क्योंकि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव होता है तो कंजक्शन दैट लगता है।
यदि यही सेंटेंस हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन में होता है तो क्या लगता है, यस नो टाइप क्वेश्चन में आता है तो इफ या वेदर लगता है, और यदि WH वर्ड में आता है तो जो WH वर्ड आता है उसी को कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। यदि यहाँ पर आई और वी आए तो जो सब्जेक्ट के स्थान पे हो बस आप सेम कॉपी कर देना, तो ही का आपका ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये पास्ट सिंपल में है, देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का भी चेंज किया जाता है। तो यहां पर जो ये गो है ना, ये पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेंट टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, ये बन रहा सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट, आई होप आपको आया होगा समझ में। अगला सेंटेंस देखते हैं अपन, सो दैट का यूज करना है। किसका यूज करना है, सो दैट का। तो सिंपल सा सेंटेंस है, अक्सर ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले तो ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। सबसे पहले तो सेंटेंस को रीड करना है आपको, उसके बाद उसको आपको बनाना है। तो ये जो टू है इसके प्लेस पे अपन ने लगा दिया सो, और ये सेकंड वाला जो टू है इसके स्थान पे लगा दिया अपन ने दैट। अब क्या होगा कि जब भी ये छोटा वाला टू का यूज किया जाता है, इस टू का, तो आपका क्या होता है, इस टू का यूज किया जाता है तो इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। किसका फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इसमें, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा डेफिनेटली कि इसके बाद वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसके बीच में जो भी सब्जेक्ट तथा हेल्पिंग वर्ब आती है उसको अपने को हटाना पड़ता है। तो इसके बीच में कौन सी चीज आई थी जिसको अपन ने हटाया था, तो देखो इसके बाद जो सब्जेक्ट यहाँ होता है हमारा, बस वही सब्जेक्ट हमारा यहाँ यूज होता है। तो हमने यहाँ पे ही है तो हमने यहाँ पर भी ही लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पर कैन नॉट था या कुड नॉट था, तो हम किसको देखेंगे, इससे फर्स्ट वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। यदि यहाँ पर इज़ेमार होता है तो यहाँ पर कैन नॉट का यूज होता है, और यदि वाजबर होता है यहाँ पर तो कुड नॉट का यूज होता है। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर दें, है ना, कैन नॉट लगा दें, है ना, और फिर लिखेंगे हम पे इज, और लिखेंगे हम क्या, फीस। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए हम कि दे वर प्लेइंग हॉकी, दे वर प्लेइंग हॉकी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में यूज करना भैया। अब पैसिव वॉइस सबको पता है कि पैसिव वॉइस बहुत आसान तरीके से बनता है, मैंने आपको, है ना, पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि यह 3 प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले अपन देखिए, देखो इसमें 3 रूल को फॉलो करना पड़ता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पे लिख दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे लिख दें, और ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा दें। तो सबसे पहले तो हॉकी आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और जो दे है वो यदि ऑब्जेक्ट की जगह पर गया तो दे का ऑब्जेक्ट देम बनता है, और सेंटेंस को लास्ट से बनाकर लेकर आएंगे, चाहे को इसलिए क्योंकि इसमें कुछ चीजें छूटे ना। बाय से पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो हमारे पास वर्ब है प्ले है, तो हमारी जो प्ले है उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड होगी। अब वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी। तो आपको पहले ही बता चुका हूं, या पहले भी मैंने पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि यदि वर्ब में आईएनजी होता है तो मेन वर्ब के पहले बीइंग का यूज होता है। क्यों होता है उसका कारण भी उसमें सेंटेंस में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ दे के साथ वर्ता, बट यहाँ हॉकी है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वाज आएगा। तो हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस आता हमारा, है ना, फोर्थ, कि वी सॉ ए गुड मूवी यस्टरडे। तो आप यहाँ पर एक तो चाहो तो आप यहाँ पे गुड की जगह पर बैठ कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव चेंज करना है। यदि सेंटेंस ऐसा आ जाए कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो आप यहाँ पे गुड की जगह पर बैठ कर देना, और नहीं तो आप पुराने वाले मेथड से बनाओगे आप, तो सिंपल सा है। तो यहाँ पर लगेगा, देखो यहाँ क्या है, सा वर्ब का सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म में से क्या निकलता है, डिड, इसलिए, है ना, अब सेकंड फॉर्म में से डिड निकल गया तो बचेगा क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ए वेरी, है ना, गुड शो यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे ये बनेगा। ठीक है, तो वी सॉ ए वेरी गुड शो यस्टरडे, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट
अगला सेंटेंस देखें कि सुमन इट्स मैंगो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए आया था। प्रेजेंट परफेक्ट है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और इसीलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सुमन है तो सुमन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो उसके लिए हैज लगेगा, और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आपको पता होना चाहिए जितने भी परफेक्ट हैं उन सभी परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, अपना थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और वहां की सेंटेंस है, क्योंकि यदि टेंस चेंज करने के लिए आता है ना आपको, तो टेंस चेंज करने के लिए आपको सिर्फ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ना तो हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ना ही ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट जल्दी से अगला देख लीजिए। सेंटेंस को रीअरेंज करना था। अब ये जो इज है ना, यहाँ पे ये इन है, ये मिसप्रिंट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढे। सब्जेक्ट इसमें है सी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी। सी के बाद हम मेन वर्ब को ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब नहीं तो मेन वर्ब क्या है इसमें, सी पुट्स है ना। सी पुट्स, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे सम इंक, सी पुट्स सम इंक है ना इन हर पेन, इन है ना इन हर पेन। सी पुट्स सम इंक इन हर पेन, क्या जाएगा, सी पुट्स सम इंक इन हर पेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस हमसे कह रहा है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि चेंज करेंगे तो आपको मालूम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के फर्स्ट में लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, अपना सेकंड फॉर्म। और आपको पता है यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो उसमें से जो हेड एंड वर्ब होती है वो डिड निकलती है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से डिड निकालकर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है और लास्ट में क्वेश्चन साइन आ जाता है। तो डिड योर ब्रदर ब्रेक द चेयर, क्या तुम्हारे भाई ने चेयर को तोड़ा, ठीक है। ओनली पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले वाले पेपर को देखते हैं। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट पेपर की जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, है ना। मैंगोस आर बिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंगोस आर बिंग, है ना। मैंगोस आर बिंग बोट बाय एंड बाइट। चलो देखो, तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो क्या आता है कि मैंगोस आर बिंग। तो मैंने आपको बताया था जब भी बिंग आता है उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बस वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लो आप, है ना। बाई बाई होता नहीं है, बाय होता नहीं है फर्स्ट फॉर्म, और बाइट नहीं होता है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, इसमें बोट होता है। तो जो बाई है उसकी थर्ड फॉर्म बोट हो जाएगी, तो बिग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। राम इज एनसीसी, तो एनसीसी कैडेट तो इसलिए एन आएगा। फिर देयर इज हार्डली, अब मैंने आपको बताया था स्मार्ट वर्क करना है, जैसे हार्डली स्केर्सली बेयरली वर्ड आए तो आंख मीच के एनी को लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है इफ द टीचर। आपको पता है इफ के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इधर भी क्या आता है, या तो क्या आएगा इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगा, या तो विल के साथ आ जाएगा या डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, यदि इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो इधर भी तो विल सी कर देना आप यहाँ पर, है ना, क्योंकि पहला प्रेजेंट में, दूसरा आपका फ्यूचर में बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कंडीशनल सेंटेंस में बन जाएगा। तो वी आर गोइंग, अब इसमें दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए दो मेन वर्ब के साथ टू का यूज किया जाता है। तो ये दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, तो इसलिए ये टू प्ले आया है। फिर अगला सेंटेंस देखें, तो यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पिटी मिस्टेक। तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो नीड है ये एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब है यदि तो इसके बाद मेन वर्ब का आना जरूरी है। और नीड एक मेन वर्ब भी है, पर ये मेन वर्ब का कब काम करेगी, जब इसके बाद कोई मेन वर्ब, मतलब जब इसके बाद कोई मेन वर्ब ना हो तब ये नीड जो है वो मेन वर्ब का काम करेगी। और यदि इससे पहले कोई नहीं है तो ये मॉडल वर्ब के रूप में काम करेगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपने को देखना है। और नेक्स्ट अगले वाले जो सेंटेंस है ये वाले आपको कंप्लीट करके देखना है और कमेंट में इनको लिखना है।